शहरों में वैचारिक लोग हैं, तो फिर बीजेपी का अंतर इतना बड़ा कैसे हो जाता है? 1,05,000, 70,000। कि जिसके हाथ में पावर है ना, वो मरते दम तक भी पावर को जाने नहीं देता। चाहे चोरी करे, डकैती करे, आदमी को मारे। अब आपके सामने ही इलेक्शन कमीशन जो चीज़ पकड़ी जा रही उनको भी शायरी में बदल रहा, मानता नहीं है किसी की। आपको लगता है एक साथ घूमते हैं पार्क में रोज? नहीं, यही रहते हैं। हाँ। आप यही का तो बात करने आए ना। इसीलिए हम लोग इसीलिए पूछ रहे हैं कि इस बार जो गणित है वो किसके पक्ष में है? देखो, गणित की बात करोगे तो गणित तो पीडीए के पक्ष में है, ठीक है। अब आप उस गणित को काटने पे ले जाओगे तो फिर वो बात की बात मजबूरी है, वो दूसरी चीज़ है। आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ एक सवाल जी। अभी आपने एक ज्योतिषी वाली भविष्यवाणी करी थी कि हम दोनों साथ पार्क में नहीं, दोनों चूंकि एक साथ घूम रहे हैं तो उसी हमको बात का लगा जवाब दे रहा कि हूँ। हम लोग भी आपने- घूमते हैं तो। हाँ, आपने अभी भविष्यवाणी करी थी, इसीलिए मैं कहता हूँ साइंस पर यकीन करना सीखो। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, अगर एक भी कह दे कि मैं पार्क में घूमता हूँ या ये पार्क में घूमते हैं, और मुद्दत के बाद आज यहाँ पे आपके सौजन्य से हम मिले हैं। अच्छा, ये मुद्दत इत्तेफाक के बाद तो इसीलिए हम लोगों ने ये जो विचार हमारे एक आए हैं, ये इस वजह से नहीं आए कि हम रोज यहाँ पार्क में मिलते हैं। ये हमारे इंडिविजुअल विचार हैं। इसलिए ज्योतिषी पे विश्वास मत कीजिए, विज्ञान पे विश्वास कीजिए। विचार तो वो लैब में प्रूव करता है, भविष्यवाणी नहीं करता है कोई। और भविष्यवाणी करता है तो उन फैक्ट्स पे करता है। और फैक्ट क्या है चुनाव का? फैक्ट हमने अभी बताया आपका। फिर फैक्ट ये है कि सबके दिमाग में ये बैठाया जा रहा है, हिप्नोटाइज करा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। और वही जब वोट आती है तब वो उन्हें हिंदू नज़र आता है, लेकिन जब वो मंदिर में जाने की बात आती है तो वो हिंदू नज़र नहीं आता है। तब कहाँ जाते हैं? तब जो है वहाँ पे उनके मकानों को, जहाँ पे वो रह रहे थे, उनको गंगा जल से धुलवाया जाता है, ठीक है। और जब उनकी हिंदू की बात आती है तो उसके लिए कहा जाता है कि भैया गाय का पेशाब पी लो, गोबर खा लो। लेकिन जब ये नेता बीमार होता है, इन्हीं का हिंदू नेता, उसको एम्स नजर आता है। ये जाति पाति तो हिंदू तब क्यों नहीं उनको जो है गोबर की टैबलेट बना के खिला देते? अयोध्या में भी काफी जोर शोर से कहा था बीजेपी ने कि हम जीतेंगे जीतेंगे, मगर वहाँ भी जो है ना, जो दलित प्रत्याशी को वहाँ दिया गया टिकट, और दलितों की वोट प्लस माइनॉरिटी की वोट प्लस जो पार्टी की कैडेट वोट होती है उसको मिलकर वहाँ से वो जीत हुई। यहाँ भी जो है, यहाँ भी जहाँ ये विधानसभा है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो वोट हैं एससी वर्ग की हैं, मुस्लिम की हैं, सबसे, और ओबीसी की हैं। और इन सबको मिला के यदि एकजुट हो जाए तो मैं, ये तो जरूर है बीजेपी से बहुत तगड़ी फाइट है, ऐसी बात नहीं, फाइट नहीं है बहुत, क्योंकि सरकार में है, सब चीज़ है, उनके पास एमपी हैं, अपने मेयर्स हैं, पार्षद ज़्यादा हैं, फाइट तो उनकी है ही। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कि हम एक तरफा हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कल ही मेरी जो यहाँ के प्रत्याशी जी का मेरे पास फ़ोन आया था और वे मुझसे ये कह रहे थे, जी अब आगे क्या करना होगा। मैंने तो एक ही बात कहा था कि आगे अब प्रचार ही करना होगा, प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे तो हमारी जीत हो पाएगी। बस इतना ही मैंने उनसे बोला था। तो आप समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा है? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से नहीं हूँ। मैं समाजवादी पार्टी को भी मैंने कभी वोट भी नहीं किया है। मैं कांग्रेस में। अच्छा, हाँ। तो कांग्रेस का तो सिंबल नहीं है, तो लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का सिंबल नहीं है, तो कांग्रेस के वर्कर जो हैं या जो उनके नेता हैं बहुत एक्टिव नहीं है। जो नहीं हो, कुछ हैं जो हैं वो साथ हैं। कांग्रेस का यहाँ जो कैडेट वोट है वो समाजवादी पे पड़ेगा, चाहे वो कोई नाराज हो चाहे ना हो जाएगा। चाहे वो कोई नाराज भी होगा ना, तब भी चुपचाप जाकर वोट समाजवादी को दिया। शर्मा हैं, सतीश शर्मा आपके इधर के नेता रहे हैं, तो जो ब्राह्मण वोटर है, जो बीजेपी, जो एक वक्त में कांग्रेस के वोटर थे, अब सिंबल नहीं है तो जो कैडर वोटर भी है वो नहीं देंगे, या आप घर में बैठ जाएंगे, या वो बीजेपी को दे देंगे। अब उनका सिंबल नहीं है तो दो चार ऐसे बहुत कम हैं जो, ऐसी संभावना होती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। शायद ऐसी हो, मगर ना के बराबर, ना के बराबर। बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। तो जगदीश जी, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि
बाई इलेक्शन का क्या माहौल है और क्या समीकरण है? बाई इलेक्शन में जो मेन मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का है, और मेरे विचार से इंडिया अलायंस का कैंडिडेट पावर अच्छी उसमें आएगा पोजीशन में, क्योंकि बीजेपी का जो वोट का आधार है वो धर्म है। अब धर्म से लोगों का थोड़ा सा मोह भंग धीरे धीरे होने लगा है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों की समस्याएं हैं। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है शहर में है ये सब मुद्दा? शहर में भी है। देखिए, माइग्रेट होकर गांव से शहर में आते हैं लोग, और जब शहर में उनको रोज़गार नहीं मिलता तो अल्टीमेटली वो क्राइम करते हैं, और जो क्राइम जो बेरोजगारी के कारण ही होता है। तो बीजेपी का मुद्दा केवल धर्म है, नथिंग एल्स। आप लोग बताइए सर, आप लोगों के पास हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राकेश है जी, सी ब्लॉक में रहते हैं। अच्छा, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि बाई इलेक्शन हालांकि 13 तारीख को है, लोग सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि शहर के लोग निकलते नहीं हैं वोटिंग के दिन, और वो आइडियोलॉजिकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब कैमरा हम लोग खोलते हैं तो मुद्दा बताएंगे, लेकिन वोटिंग का परसेंटेज ही यहाँ कम होता है, तो इस वजह से फ़ायदा हो जाता है। और किस तरीके से कितना मतदाता बदले हैं और कितना बदल जाएंगे आप? देखो, मतदाता जो है उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं अपने अपने तरीक़ों से। जो वर्कर्स इनके बीजेपी के हैं जाके इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, डराते भी हैं कुछ को, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग ये है कि इस बार समाज जागरूक है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वोट का कोई लेना देना नहीं होता। धर्म एक इंडिविजुअल चीज़ है, और एक धर्म जो है उसको अपना पर्सनल लेवल पे लोग अपने जो मानना चाहता है, जिस हिसाब से करना चाहता है करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे इलाके से इस बार एमएलए के जो गाज़ियाबाद इलेक्शन है उसमें पीडीए का जोर रहेगा, खासकर लाइन बार क्षेत्र जो है, लाइन बार क्षेत्र में ओबीसी, एससी और जाटव और ये अदर कम्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। स्वर्ण भी हैं लेकिन अदर कम्युनिटीज़ का ज़्यादा है। लाइन पार क्षेत्र से इस बार भरपूर वोट मिलेगी सिंहराज जाटव को, और हमें पक्की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो निकलेगा। एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा बाई इलेक्शन, तो इसका एक अलग मैसेजिंग है। महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को 2 सीट उनकी थी सिटिंग, उसको कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी ने नहीं जगह दी, यहाँ कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने जगह नहीं दी। तो जो सिंबल का पॉलिटिक्स है, अगर कांग्रेस का सिंबल होता तो कुछ और होता, साइकिल का सिंबल होता कुछ और होता, ये सब चीज़ें फैक्टर है या ये सिंबल इस समय कोई फैक्टर मायने नहीं करता। महंगाई इतनी ज़्यादा है, परेशान लोग, दुनिया जनता ग्राउंड लेवल पे आप रिपोर्टिंग करते हो, आपको भी पता है जेन्युइन पोजीशन क्या है। लोगों की जेब खाली है, पैसा है नहीं लोगों के पास, और हर आदमी परेशान है, बोलता नहीं है, बताता नहीं है, एक दूसरे को देख के अपनी स्थितियों के हिसाब से कर रहा है, अपना मैनेज कर रहा है। लेकिन जो अब ये सिंबल का जो आप जहाँ तक पूछ रहे हैं या सीट शेयरिंग का पूछ रहे हैं, लोगों का विचार बदल रहा है, और कांग्रेस का हर व्यक्ति जो कार्यकर्ता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लीडर भी है गाज़ियाबाद सिटी का, इस सिंबल के पीछे, कैंडिडेट के पीछे पूरी जान पूरी शक्ति लगाएगा। नहीं, हम लोग पिछले बार भी आए तो लोगों ने कहा ये कांग्रेस के कोटे में आएगी, फिर बाद में इनके फिर हुआ कि नहीं साइकिल का ही सब सिंबल होगा। अखिलेश यादव ने पहले ही 6 उम्मीदवार ऐलान कर दिए, तो नेगलेंसी वाला जो है ना सवाल कि हम यहाँ मजबूत हैं तो आपको हमने भाव नहीं दी, महाराष्ट्र में आप मजबूत हो तो आपने भाव नहीं दी, तो इसका असर उनके समर्थकों पर पड़ता है, उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। तो ये असर है नहीं, ये फील्ड पे एक बार अनाउंसमेंट अगर हो गई, हमारे लीडर्स ने अगर अनाउंस कर दिया है कि वी आर इन द इलेक्शन विद अलायंस, और अगर उन्होंने अनाउंस ये कर दिया है कि अलायंस पार्टनर को सपोर्ट करना है, तो हम लोग जी जान लगा देंगे उसको जिताने के लिए। हमारे लिए सिर्फ अलायंस पार्टनर मैटर करता है, हमारे लिए और कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ सिंबल अगर साइकिल पे है, हम साइकिल को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे।